अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मसाने की गर्मी की अलामत और इलाज। किसी भी उम्र के अफराद को मसाने की गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर नौजवान इस बीमारी का शिकार होते हैं। इस बीमारी की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी वजह कुदरती मशरूबात का कम और मसनूई मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल है। गैर मियारी खानों से भी इस गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से जिस्म में पानी की मिकदार कम हो जाती है और खून गाढ़ा हो जाता है। गाढ़े खून को फिल्टर करना गुर्दों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब पीला आता है और बाज़ औक़ात पेशाब में जलन भी महसूस होती है। मर्दों की निस्बत ख़वातीन को पेशाब की जलन का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, जबकि नौजवानों को पेशाब के वक्त तकलीफ़ भी बर्दाश्त करना पड़ सकती है। मसाने में पैदा होने वाली इजाफी गर्मी से मुख्तलिफ अलामात का सामना करना पड़ सकता है, जो कि मदरजा झैल हैं। जल्द गुस्सा आना, सर चकराना, झगड़ालूपन, शदीद बुखार का एहसास, घबराहट, बेचैनी, पेशाब की जलन और पिलाहट, जिनसी अमराज। कुछ मरीजों को इजाफी अलामात का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये अलामात उन लोगों में ख़ास तौर पर ज़ाहिर होती हैं जिनको मसाने की कमज़ोरी का सामना होता है। जिन लोगों को बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है या रात को बार बार वॉशरूम जाने से नींद में खलल वाक़या होता है, तो हो सकता है कि उन्हें मसाने की कमज़ोरी का मर्ज़ लाहक हो। इस मर्ज़ के बहुत से असबाब हो सकते हैं, लेकिन कुछ अहम असबाब मदरजा झैल हैं। ज़्यादा देर तक पेशाब रोक कर रखना, मसाने के पट्टे कमज़ोर होना, निकोटीन और कैफीन की हामिल मशरूबात जैसा कि कॉफ़ी, चाय, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, मेटाबॉलिज्म की ख़राबी, सर्द तासीर की हामिल ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। इससे पहले कि हम मसाने की गर्मी को दूर करने के लिए देसी इलाज की तफसील बयान करें, ये ज़रूरी है कि कुछ ऐसे इक़दामात की तफसील बयान की जाए जिनकी मदद से बाआसानी मसाने की कमज़ोरी दूर की जा सके। इस कमज़ोरी की वजूहात अफराद के दरमियान तब्दील होती रहती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ज़्यादातर अफराद को एक ही वजह से इस कमज़ोरी का सामना करना पड़े। हो सकता है कि किसी को मेटाबॉलिज्म की ख़राबी से इस मसले का सामना हो, तो ये भी मुमकिन है कि गैर मियारी खुराक ने मसाने को कमज़ोर कर दिया हो। ताहम वजह जो भी हो, मदरजा झैल देसी इलाज के ज़रिए मसाने को ताकत फराहम की जा सकती है। आधा चम्मच संदल पाउडर, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 2 चम्मच बादाम के मगज़ लेकर सुफूफ बना लें। 1 पाव दही में 1 चम्मच सुफूफ शामिल करके लस्सी बना लें। सुबह शाम इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से खातिर ख़्वाह नताइज हासिल होंगे। इसके साथ साथ बर्फ़ की मसनूआत, ठंडे पानी और सफ़ेद चीनी से परहेज़ करें। अनार के चंद छिलके लेकर उनको इतना खुश्क करें कि उनमें से नमी ख़त्म हो जाए। छिलकों को अच्छी तरह खुश्क करने के बाद उनको पीस कर पाउडर बना लें। उस पाउडर में शहद शामिल कर लें। छिलके और शहद की मिकदार आप हस्बे ज़रूरत रख सकते हैं, क्योंकि अनार के छिलके कड़वे होते हैं और कड़वाहट ख़त्म करने के लिए ज़्यादा शहद भी शामिल किया जा सकता है। शहद और छिलके के मिक्सचर को रोज़ाना इस्तेमाल करने से मसाना मजबूत होता है। मिक्सचर को खाने के बाद पानी का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। 4 अशिया और देसी घी, काले तिल, भुने हुए चने, मगज़, बादाम और शक्कर लेकर एक सुफूफ बना लें। ये चारों अशिया आपने 50 ग्राम की मिकदार में लेनी है। इस सुफूफ को देसी घी में भून कर रख लें। कोशिश करें कि उतना ही घी डालें जो भुनाई के लिए काफ़ी हो। रात को सोने से पहले रोज़ाना 1 चम्मच ये सुफूफ इस्तेमाल करने से मसाने को ताकत मिलेगी। अगर आपका मसाना कमज़ोर नहीं है तो उसकी गर्मी के ख़तरात बहुत कम हो जाते हैं। ताहम मसाने की कमज़ोरी ना होने के बावजूद भी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इस गर्मी को दूर करने के लिए कुछ घरेलू इलाज नहायत मुफीद हैं। मसाने की गर्मी का देसी इलाज, विटामिन सी के हामिल फल। ऐसे फल जिनमें विटामिन सी वाफिर मिकदार में पाया जाता है, पेशाब की तकलीफ़ और जलन को कम करने में नहायत मुफीद हैं। इन फलों में लीमू, माल्टे, शिमला मिर्च और पपीता शामिल है। इन फलों के ज़रिए जब कोई शख्स विटामिन सी हासिल करता है तो उसके पेशाब की एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे पेशाब की नाली के इन्फेक्शन के ख़तरात और पेशाब की जलन कम हो जाती है। फालसा का इस्तेमाल, फालसा की तासीर सर्द तर होती है
اور یہ اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ فالسے کا شربت مثانے میں پیدا ہونے والی گرمی، معدے، سینے اور پیشاب کی جلن کو کم کرتا ہے۔ یرکان اور گرمی کے تیز بخار میں فالسے کا شربت پینے سے بے چینی اور اضطراب کم ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ فالسا معدہ اور جگر کو تقویت دیتا ہے اور نظام ہاضمہ کے افعال کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ خشک آلو بخارا۔ آلو بخارا میں وٹامن اے، بی اور سی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو کہ مثانے اور معدے کی گرمی، ہاتھوں کی جلن، پیاس کی شدت اور دماغی خشکی کو نہایت مؤثر طریقے سے ختم کرتے ہیں۔ رات کو 1 گلاس پانی لے کر اس میں 4 دانے خشک آلو بخارا اور آدھا چمچ املی بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر گٹھلیاں باہر نکال لیں اور آلو بخارے اور املی کے گودے کو پانی میں اچھی طرح مکس کر لیں۔ بہترین ذائقے کے لیے آپ 1 چمچ چینی بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن اگر شوگر کے مریض ہیں تو چینی بہت کم مقدار میں شامل کریں یا نہ کریں۔ دودھ اور دہی کا استعمال۔ دودھ اور دہی کا استعمال معدے میں فائدہ مند بیکٹیریا کی مقدار کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس سے معدے کی گرمی کے اخراج میں مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نظام ہاضمہ اور معدے کے دیگر افعال بھی بہتر ہوتے ہیں، جس سے بالآخر مثانے کی گرمی کم ہوتی ہے۔ پودینے کا استعمال۔ پودینہ بھی ٹھنڈی تاثیر کا حامل ہوتا ہے، جو کہ مثانے یا معدے میں بننے والی اضافی گرمی کو دور کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ 1 کپ پودینے کا روزانہ استعمال اس مسئلے سے چھٹکارا پانے میں مدد کرتا ہے۔ پودینے کو آپ پانی اور چائے کے ساتھ ساتھ سلاد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثانے کی کمزوری اور گرمی موذی امراض نہیں ہیں۔ عام طور پر کچھ احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہو کر ان امراض سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔